क्योंकि बिजली नहीं रहने से हम लोग बच्चे रोड पे सोते हैं रात में। बिजली नहीं आती है तो कहाँ जाए, रोड पे सोते हैं छोटे छोटे बच्चे लेके। और पानी हमें नहीं मिल पाता है। ये हमारे बगल में हैंडल नदी जो भी है बहुत गंदगी नदी है। इससे हम लोग पानी लेके अपना सब काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी में नहा लेते हैं। और जो पानी हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए जो पुश्ते पाली से खरीद के लाते हैं, उससे थोड़ा बहुत कभी कभी छोटे बच्चे को उससे नहा देते हैं। और उसके नहाने से सब काम करने से हम लोगों को बुखार भी, खुजली भी होता है। फिर डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाते हैं। कभी कभी नदी में धो करके आते कपड़े उपड़े। हिंडन बगल में ही है वहाँ? हाँ, हमारे घर के बगल में ही है, नदी बहती है। बहती है, पानी धो के लेके आते कपड़े जैसे तैसे, क्या करे, गुजारा कर रहे हैं। तुम्हारे भागते हैं, सांप भी निकलता है। सांप भी निकलता सांप है। भी हिंडल नदी में से निकलता है, बड़ा बड़ा सांप भी निकलता है, बाल्टी ले लेके भागते हैं। लोगों की पैर भी सरक जाती है, एक दूसरे की मदद लेके पानी निकालते हैं वहाँ से। नदी में जब तो कभी कभी पैर भी सरक जाती है। जैसे अभी बारिश हो रही है, मिट्टी भसकी हुई है, पैर रखते हैं, कभी कभी हल्की फल्की सरक जाती है, एक दूसरे की हाथ खींच के मदद करते हैं। के लिए हिंडन नदी से अभी आ रहे हैं कपड़ा धोने के लिए, बच्चे लोगों को नहाने के लिए खरीद के पानी लेके आते हैं, उससे नहाते हैं क्योंकि ये पानी में खुजली है। एनडी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं संजय सिंह चौहान। जलपुरा में हम मौजूद हैं और ब्रिज गार्डन ये कॉलोनी है एक। सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं, तमाम लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और लगभग 25,000 लोगों की आबादी है इस कॉलोनी में जो रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो न सिर्फ ब्रिज गार्डन जलपुरा बल्कि पूरे शहर में, नोएडा में, जिसे कहा जाता है हाईटेक सिटी। और यहाँ समस्या ये है कि कॉलोनी काटने वाले लोग जैसे तैसे और जैसी तैसी जमीनें हो वो कॉलोनी काटते हैं और कॉलोनी काटकर पैसा बटोर कर निकल जाते हैं और बाद में मरती है ये जनता। इसके पास में समस्याओं का अंबार है, ना तो यहाँ पे बिजली है, ना पैदल तक निकलने का रास्ता है। अगर बारिश हो जाए तो पैदल निकलना भी मुश्किल है। घरों में सांप घुस जाते हैं और पीने के पानी का जो इंतजाम है वह आप इन्हीं के जुबानी सुनेंगे और वो सुनकर आपको बड़ा अफसोस होगा कि ये नोएडा शहर की तस्वीर है और यह नोएडा की जनता है। अब इस जनता ने गरीबी में रहते हुए प्लॉट तो ले लिया है, लेकिन बिल्डर ने इनसे ये कहा और कॉलोनी जिन्होंने काटा उन्होंने ये कहा, लालच दिया कि 10 दिन में 10 घर बसेंगे, 20 घर बसेंगे तो आपके खंभे लगेंगे और फिर सड़क बिछ जाएगी। और इस लालच, इस उम्मीद में ये लोग ठगे जाते हैं और इनसे पैसा लेकर कॉलोनी काटने वाले फरार। नेता लोग और अधिकारी लोगों को ये बात कहकर टाल देते हैं कि यह कच्ची कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है। लेकिन जब यह कॉलोनी बसती है उस वक्त कहाँ होते हैं नेता, कहाँ होते हैं अधिकारी? आखिर जब कॉलोनी कटती है तो उन बिल्डरों पे और उन कॉलोनीनाइजरों पे चाबुक क्यों नहीं चलाता है प्रशासन? ये बहुत बड़ा सवाल है। बस जाने के बाद आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है अभी? हमें बिजली की बहुत, सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर आने से सबसे ज्यादा मुझे बिजली की बहुत जरूरत है। क्योंकि बिजली नहीं रहने से हम लोग बच्चे रोड पे सोते हैं रात में। बिजली नहीं आती है तो कहाँ जाए, रोड पे सोते हैं छोटे छोटे बच्चे लेके। और पानी हमें नहीं मिल पाता है। ये हमारे बगल में हैंडल नदी जो भी है बहुत गंदगी नदी है। इससे हम लोग पानी लेके अपना सब काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी में नहा लेते हैं। और जो पानी हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए जो पुश्ते पाली से खरीद के लाते हैं, उससे थोड़ा बहुत कभी कभी छोटे बच्चे को उससे नहा देते हैं। और उसके नहाने से सब काम करने से हम लोगों को बुखार भी, खुजली भी होता है। फिर डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप लोग के इन्फेक्शन है। अब हम क्या करें? हिंडन का पानी तो बहुत गंदा है और काफी जमा पानी होता है। ऐसे में उस पानी से नहाते हैं तमाम बीमारियां होने का डर तो है। क्या करें? अब हम लोग क्या करें? सब लोग बोलते हैं लाइट की सुविधा नहीं है, तो हम लोग क्या करें? बिना पानी की रह नहीं सकते हैं, बिना बिजली की रह नहीं सकते हैं, तो क्या करें? अब कुछ तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे रह जाएंगे? आप ही बताइए, बिना पानी के आप रहेंगे? पानी से सब काम होती है ना, तो कैसे क्या करेंगे बताइए? कैसे होता है पानी वानी का इंतजाम? पानी की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा। अब पानी खरीद के लेकर के आओ तब जाके इस्तेमाल करो, तब जाके होता है। कभी कभी नदी में धो करके आते कपड़े उपड़े। हिंडन बगल में ही है वहाँ? हाँ, हमारे घर के बगल में ही है, नदी बहती है। बहती है, पानी धो के लेके आते कपड़े जैसे तैसे, क्या करे, गुजारा कर रहे हैं। सांप भी आ जाता है, डर तुम्हारे भागते हैं, सांप भी निकलता है। सांप भी निकलता सांप है। भी हिंडल नदी में से निकलता है, बड़ा बड़ा सांप भी निकलता है, बाल्टी ले लेके भागते हैं।
वहाँ भागना भागना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी इसी तरीके से सब लोग इसी तरीके से आ जाता है नदी तो में। हम लोगों की पैर भी सरक जाती है, एक दूसरे की मदद लेके पानी निकालते हैं वहां से पैर। नदी में जब जाते तो हैं। कभी कभी पैर भी सरक जाती है, जैसे अभी बारिश हो रही है, मिट्टी भसकी हुई है, पैर रखते हैं, कभी कभी हल्की फल्की सरक जाती है, एक दूसरे की हाथ खींच के मदद करते हैं और लेते हैं, तो पानी निकालते हैं। तो भैया यूपी है ये और नोएडा है, और नोएडा के लोगों का ये आप दर्द सुन सकते हैं, जिसे कहा जाता है कि नोएडा की पहचान देश विदेश में है। उसी नोएडा में ये जनता भी रहती है जो अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, और जो पैसे इन्होंने दिया है वह भी इनके बहुत खून पसीने और बहुत मेहनत के पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनी काटने वाले लोग हैं वो ठग के इनका पैसा लेकर और यहाँ से रफू चक्कर हो गए। इस तरीके की दिक्कतें हैं। कैसे पार हो रहा है फिर अब मामला इस बार हो रहा है कि बच्चे तो ज्यादा परेशान है पानी के लिए, और कई बार नदी में बच्चे भी गिर जाते हैं। वहाँ क्या पानी लेने जाते हैं तो आगे पीछे पानी लेने जाते हैं। हम सब परिवार वाले काम पे जाते ही है, भाई बीवी भी जाती है, हम भी जाते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, टाइम पे स्कूल नहीं जा पा रहे कि जब नहाने धोने की सुविधा है नहीं तो स्कूल कहाँ से जाएंगे। तो हिंडन का पानी तो इंडन का पानी का वैसे भी खराब है, काला पानी आ रहा है, जंगलों को ये लैट्रिन का पानी है, तो उससे नहाते हो फिर? उससे नहाते हैं, उससे खाज खुजली हो जाती है, फिर ड्यूटी पे भी नहीं जाना पड़ता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ये बड़ी परेशानी इस तरीके की दिक्कतें हैं और तमाम लोग हैं। देखिए आप सब बैठे हुए हैं और ये बिजली नहीं है तो पूरे कॉलोनी में हाहाकार मचा है। अब ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे घरों में कैसे रह पाते फिर इतनी गर्मी है, फिर बाहर बैठना पड़ता है उसमें, और ऊपर से लू भी चल रही है। उसमें बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं और खुजली भी हो रही है, मतलब दाने भी निकल रहे हैं। बहुत परेशानी है। पानी की बहुत हिंदन नदी से है ना, पानी आ रहा है, बहुत परेशानी है इस चीज के लिए। प्रशासन कुछ करे इसके लिए। कॉलोनी लेने टाइम पे हम लोग तो गरीब आदमी, पैसे का जुगाड़ था नहीं, तो बोला किस्त पे आपको प्लॉट मिल जाएगा रहने लायक। जो असलम नाम के थे हम लोगों के पहचान में कि हाँ वो यहाँ पे काट रहे थे। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, असलम यहीं के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। हाँ, उन्होंने हम लोगों को काटे हैं। तो बोले कि जब ये 50 घर बन जाएगा, 30 घर बन जाएगा तो लाइट की सुविधा हो जाएगी, खंबे गड़ जाएंगे। हाँ, बोले कि वो काम करके मैं दूंगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जब हम लोग ले लिए, रजिस्ट्री हो गया, दाखिला खारिज हो गया, कभी आज तक झांकने भी नहीं आ रहे हैं कैसा मैं प्लॉट काटा हूँ, कैसा दिक्कत है नहीं है, यहाँ के पब्लिक को क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। हम लोग कभी उनको देखते हैं कॉलोनी में घूमते हुए कि हाँ पूछे किसी को क्या दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पर परेशानी इतनी है कि रात भर आदमी जाके रात काट के सुबह ड्यूटी जाता है, लेकिन बिजली का कोई सुविधा नहीं है। असलम से फोन पे बात नहीं नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है ना। आदमी थक हार के कितना एक ही आदमी को ये करेगा, जब रिस्पॉन्स सामने वाला नहीं दे रहा है तो उसके पीछे कितना जाएगा। कितने रुपए में आप लोगों ने ली थी जमीनें, क्या गज के हिसाब था? उस टाइम पे 8,500 रुपये गज लिए थे हम लोग। किस सन की बात है? 2019 के। 19 में 8,500 हाँ, ये लिए जमीनें। हाँ, और उसके बाद उन्होंने फिर कुछ कराया नहीं कुछ नहीं, इधर ना लाइट का ये है ना कुछ है, ना रोड का कुछ हुआ है। ये गली बताया गया, ये गली है, ये गली है, अभी कुछ नहीं। वो गली में एक साइकिल लेके नहीं बारिश होने पे चल सकता है आदमी। नहाने धोने पानी का नहाने के लिए हिंडन नदी से अभी आ रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए, बच्चे लोगों को नहाने के लिए खरीद के पानी लेके आते हैं, उससे नहाते हैं क्योंकि ये पानी में खुजली है। हिंडन वाले पानी में खरीद के लेके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लाइट का कोई सुविधा नहीं है। तो और आप लोग कैसे करते हैं फिर? हम लोग भी वहीं पानी से करते हैं, थोड़ा बहुत खरीद के लाते हैं, उसमें से 1-2 मग्गा लेके अपना नहा लेते हैं। पानी आता है हिंदू से, अब क्या करें, मजबूरी की है, मजबूरी में करना ही पड़ेगा। नहाना जरूरी है, कपड़ा फीसना जरूरी है, तो कहाँ से होगा। पानी कोई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो डीएम साहब बोले कि आपको व्यवस्था हो जाएगा, सारा हो जाएगा काम। माने हम लोग गए थे वहाँ डीएम ऑफिस में, वहाँ बात विचार हुआ, बोले कि ठीक है आप लोग जाओ, कोई बात नहीं है, आपको सर्वे चालू हो जाएगा आज से सर्वे चालू हो जाएगा, तुम लोग आप लोग जाओ, पूरा माने हो जाएगा, बिजली कोई कटेगा नहीं, बिजली वाला कोई काटेगा नहीं। अभी फिर भी लगता है बिजली वाला आकर काट देता है लाइट को, मान जोर के आए जैसी लाइट बिजली वाला काट देता है। यहाँ पे लाइट पहुँच ही नहीं पा रहा है, ये 1 घंटा पहुँचेगा, ये 1 घंटा जुटेगा, आधे घंटे बाद फिर काट जाएगा आके। बाहर की तरफ में जो बिजली लगी वहाँ से नहीं प्रयास किया आप लोगों ने? बाहर से किया, बाकी उधर के लोग जोड़ने नहीं दे रहे हैं, बोले कि नहीं, कहते हैं कि नहीं अपना बिजली अपना खुद ले आओ। तो हम लोग तो जाते हैं हरदम, सभी कोई मिल के सारे कोई जाते हैं लोग बिजली ऑफिस में, सभी जगह बात किए विचार किए, तो ये बोले कि डीएम साहब लेके जाओ, आपको माने सर्वे होना चालू हो जाएगा आज ही से। तो अभी तक यहाँ कोई सर्वे के नाम नहीं हुआ, ये आज कम से कम 1 महीना होने जा रहा है। हिंडन नदी इनके घर के बगल में है
और हिंडन नदी का पानी अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वह पानी कैसा होता है। हिंडन नदी का पानी ये गरीब जनता लाती है, उसी से कपड़े धुलना होता है और उसी से नहाना होता है। और इनका कहना है कई बार जब नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बीमारियां हो जाती हैं और खुजली हो जाती है, तब फिर इलाज करवाना पड़ता है, ड्यूटी भी छूट जाती है। ऐसा जीवन यापन करते हैं ये गरीब जनता यहाँ की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार होगा वो वही है जिन्होंने ये कॉलोनी बेची है और इनको इस हाल पे छोड़कर, पैसा इनका बटोर कर और चले गए। जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से इनकी गुहार है कि जल्द ही इनके इन समस्याओं का समाधान ये लोग पाना चाहते हैं और ये बड़े आंदोलन की तैयारी में भी है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।